चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म है वो आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जिसको शॉर्ट में आपको NPCIL कहते हैं उनकी तरफ से निकाला गया है ना। असिस्टेंट ग्रेड 1 के जो है टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, जिसमें से आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 HR जिसमें 29 पद हैं, है ना। असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM जिसमें 12 पोस्ट है और असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A जिसमें 17 पोस्ट है। तो टोटल आपका 58 पोस्ट पे जो है तीनों को मिलाकर वैकेंसी निकला हुआ है। अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका 5 जून 2024 से इसका फॉर्म भराना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका 25 जून 2024 रहने वाला है। यानी फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास जो है टोटल 20 दिन है ना। और वही अगर फ़ी भरने का लास्ट डेट का अगर बात करें तो याद रखिए कि 25 जून है ना। 25 जून तक जो है आपको ऑनलाइन फ़ी पे कर देना है। क्लियर है। फ़ी का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपको जनरल OBC और EWS वालों के लिए इसमें 100 रुपये का जो है एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, लेकिन बाकी सबके लिए जो है SC ST OBC PWD है ना उनके लिए जो है ये निःशुल्क रहने वाला है, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन और फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, है ना। यानी फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है और फ़ी भी जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वह जो है इस वैकेंसी को भरने के लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल है। चलिए सैलरी का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें बहुत अच्छा सैलरी है ना। इसमें लेवल 4 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा जिसका सिलेक्शन होगा और जिसमें आपका 38,250 प्लस दूसरे भी जितने भी भत्ते हैं वो भी प्रदान किया जाएगा। एज का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका 21 से 28 यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखिएगा आपका 25 जून 2024 को, यानी 25 जून 2024 को ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 21 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम एज उसका 28 साल है या नहीं। वैकेंसी में जिसका भी सिलेक्शन अगर होता है तो उसका पोस्टिंग याद रखिएगा आपका NPCIL का जो हेड क्वार्टर मुंबई है वहाँ पे उसका सिलेक्शन होगा। पोस्टिंग याद रखिएगा इसमें जिसका भी होगा वो आपका मुंबई होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका सिलेक्शन 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा और फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा। क्लियर है। तो 3 स्टेजेस के द्वारा जो इसमें आपका सिलेक्शन होगा। चलिए एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो है मैं मुख्य बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिए इसका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 2 स्टेजेस होंगे आपके, PT और एडवांस टेस्ट। ठीक है। आपका इसमें GK में 25 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से जो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और इसमें इस एग्ज़ाम में आपको टाइम 1 घंटा का दिया जाएगा जिसमें फुल मार्क्स 150 होगा और इसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपका 3 मार्क्स दिया जाएगा। और साथ ही याद रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा जो कि आपका, चलिए नेगेटिव मार्किंग का अगर बात करें तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। क्लियर हो गया। क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर बात करें तो याद रखिएगा जनरल वालों को जो इसमें मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा तभी वो क्वालिफाई डिक्लेयर होगा। और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए जो इसमें मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा तभी जो है वो क्वालिफाइड डिक्लेयर होगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।